ईवीएम का विवाद सुलझ जाने के बाद यह तय हो गया है कि सिंगल पोस्ट ईवीएम से अब चुनाव हो जाएगा। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों पर हम चर्चा करेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग आखिर चुनाव कैसे करवाएगी, कितने चरणों में चुनाव होगी, कितने ईवीएम की आवश्यकता है, उसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग को केंद्रीय निर्वाचन आयोग से क्या सहयोग चाहिए और उसके बाद भी कब तक चुनाव हो जाना चाहिए, इसकी तिथियों की घोषणा कब होनी चाहिए, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। एक बहुत ही विश्लेषण जो खबरें आ रही हैं, लोगों से बात हो रही है, विपक्ष जो कह रहा है, उस पर हम पूरे चर्चा करेंगे। लेकिन हम उससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग के पास कौन कौन सी चुनौतियां हैं और चुनाव कैसे करवाया जाएगा, क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है, इस पे हम चर्चा करेंगे। उस चर्चा करने जाने से पहले दोस्तों हम आपको अपना परिचय दे दें। मेरा नाम है अभय कुमार, आप जो चैनल देख रहे हैं उसका नाम है। और सभी लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को आप देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको रिपोर्ट कैसी लग रही है। तो हम सारी बातों पे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो राज्य निर्वाचन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना काल में चुनाव संपन्न कराना। कोरोना काल में चुनाव को संपन्न करवा लेना और चुनाव जो है 15 जून तक पूरी प्रक्रिया समाप्त कर लेना। ऐसे में 3 से 4 चरणों में हो सकते हैं बिहार पंचायत चुनाव। समय पर चुनाव करवाने के लिए 3 से 4 चरणों में बिहार पंचायत चुनाव संपन्न करवाना होगा। अगर और हम बात करें तो इसके लिए ईवीएम की आवश्यकता है, सिंगल पोस्ट ईवीएम की आवश्यकता है। लेकिन जैसा इशारा मिल रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग दे सकता है 3 से 4 लाख ईवीएम। भारत निर्वाचन आयोग 3 से 4 लाख ही ईवीएम देगा। तो ऐसे स्थिति में कम से कम तो 4 चरण तो हो ही जाएगा चुनाव संपन्न करवाने में। और 15 जून तक चुनाव नहीं हुआ तो सरकार को करनी होगी वैकल्पिक व्यवस्था। सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि 2006 में बनी पंचायती राज एक्ट में कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। उसके लिए 2006 में बनी पंचायती राज एक्ट में करना होगा संशोधन। और फिर से हम कह रहे हैं कि 3 से 4 चरणों में चुनाव संपन्न होगा और चुनौती यह होगी कि 15 जून से पहले चुनाव करवा लेना है। और सरकार इसके लिए 15 जून से पहले चुनाव खत्म करने के लिए कोशिश भी कर रही है। 6 पदों के लिए होगा बिहार पंचायत चुनाव। चुनाव के लिए 7 से 8 लाख ईवीएम की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों हम जैसा चर्चा कर रहे थे कि 2 से 4 लाख 3 से 4 लाख ईवीएम केंद्र सरकार दे सकता है। लेकिन बिहार में चुनाव संपन्न करवाने के लिए 7 से 8 लाख ईवीएम की आवश्यकता होगी, जो बहुत बड़ी चुनौती है। 8 लाख ईवीएम की जरूरत होगी। और अगर समय पर चुनाव नहीं हो पाया तो प्रशासनिक अधिकारी संभालेंगे पंचायत के कार्य। 15 जून तक वैकल्पिक व्यवस्था कर लेना सरकार की चुनौती है, उसको करना पड़ेगा। अगर हम बात करें पिछले चुनाव की तो 9 चरणों में चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव 9 चरणों में हुआ था और जो फरवरी में ही उसकी घोषणा हो गई थी। अभी राज्य निर्वाचन आयोग के पास मात्र 2 महीने का वक्त है। 2 महीने का ही वक्त है। अगर समय पर चुनाव नहीं हुआ तो पंचायत के विकास कार्य पर असर पड़ेगा। और असर नहीं पड़े उसके लिए पंचायती राज एक्ट में सुधार लाना है। तो संशोधन के लिए क्या लाना होगा? अध्यादेश लाना होगा। तो अध्यादेश अभी लाने के लिए भी उसके लिए भी समय चाहिए। तो समझ जाइए कि राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग के पास कितनी ढेर सारी चुनौतियां हैं और उस चुनौतियों को जूझते हुए चुनाव करवा लेना
मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन आदमी ठान ले, अगर सरकार ठान ले, विभाग ठान ले, अगर 100% से काम करे अपनी, तो चुनाव भी समय पर किया जा सकता है। चुनाव नहीं होने की स्थिति में एक्ट में सुधार भी लाया जा सकता है। दोस्तों, तरह तरह की चर्चा हो रही थी। इधर अगर बात करें तो ये तो हो गई कि राज्य सरकार की चुनौतियां, लेकिन नई चुनौतियां भी आ गई हैं। विपक्ष के लोग अब कह रहे हैं कि पंचायती चुनाव नहीं करवाया जाए क्योंकि कोरोना महामारी बढ़ रही है। अगर चुनाव होगा तो कोरोना का महामारी और तेजी से फैलेगा। तो विपक्ष का कहना है कि चुनाव संपन्न नहीं करवाना जाए। वहीं आम जनता के मन में यह सवाल है कि जब बड़े बड़े चुनाव हो सकते हैं, विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, जिसमें नेता लोग हेलीकॉप्टर से रैली करते हैं, हजारों की लाखों की भीड़ जुटती है, ऐसी परिस्थिति में वहां चुनाव हो सकते हैं, तो पंचायत चुनाव तो छोटे लेवल पे होता है, बहुत छोटे लेवल पे पंचायत चुनाव होता है, और यहाँ कोई बाहरी नेता भी नहीं आते हैं, न बड़ी रैली की आवश्यकता होती है, तो फिर चुनाव करवाने में हर्ज क्या है। रही बात एडमिनिस्ट्रेशन बहाल करने की बात, तो एडमिनिस्ट्रेशन बहाली की प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम में इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बहाल किया जाए। तो इसके लिए तो एक अलग से नियम अध्यादेश लाके पहले उसमें सुधार करना पड़ेगा, एक नियम बनाना पड़ेगा कि क्या क्या अधिकार होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या अधिकार होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा। जैसा आपको मैं बताया था कि एक स्थानीय समिति भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को प्रस्ताव कौन देगा, कौन सा काम करना है, कौन सा सब सिफारिश कार्यों के लिए तो करना पड़ेगा। कोई तो ऐसे तो बीडीसी सिफारिश कर देते थे, मुखिया सिफारिश कर देते थे, जो ग्राम सभा से सिफारिश हो जाती थी। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन बहाल हो गए तो कौन सी कामों की आवश्यकता है, कौन से काम की प्राथमिकता है, इसके लिए भी तो एक स्थानीय समिति बनानी पड़ेगी, जो फिर भी वो भी एक प्रक्रिया है, वो भी एक चुनौती है राज्य निर्वाचन आयोग के सामने और पंचायती राज विभाग के सामने। तो मुझे लगता है कि कैसे भी हो, जैसे भी हो, एक मतलब इस पूरे एसओपी लागू किया जाए, कोरोना गाइडलाइन लागू किया जाए, चुनाव के लिए एक अलग से नियम कानून बना दिया जाए, और जिस तरह से प्रशिक्षण का कार्य वर्चुअल हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा काम इसमें भी वर्चुअल और डिजिटल हो, और चुनाव करवा लिया जाए। क्योंकि चुनाव अगर हो जाता है तो बहुत सारे जो बाधाएं हैं उसको बहुत सारे बाधाएं, बहुत से प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। जब समय हो तो फिर आप संशोधन कर लीजिएगा कि चुनाव अगर नहीं हो तो अध्यादेश लाके कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेशन बहाल करना है। पंचायती राज अधिनियम 2006 में अगर समय हो तो संशोधन कर लिया जा सकता है। लेकिन अभी जो जरूरत है, और पब्लिक से जैसे बात करते हैं, लोगों से हमारे चैनल पे कमेंट आते हैं, उस हिसाब से तो चुनाव समय पर संपन्न करवा लेना चाहिए, असंभव नहीं है। अगर विधानसभा चुनाव राज्यों में, बड़े बड़े लेवल पर राज्यों में करवाया जा सकता है, तो पंचायत चुनाव भी संभव है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी सुविधा यह है कि पंचायत चुनाव एक छोटे लेवल पे होता है, और कोई बाहरी लोगों का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है, और लोगों से मिलना जुलना, जहाँ जो वोटर है और जो उम्मीदवार हैं ऐसे भी रोज मिलजुल रहे ही हैं, तो चुनाव प्रचार भी उनका हो जाएगा, समय पर चुनाव भी हो जाएगा। और अगर समय पर चुनाव हो जाता है तो गांव में जो विकास कार्य रुका हुआ है, सिर्फ जो हम लोग आंकड़ों में देख रहे हैं कि इतना फंड पंचायतों के लिए जारी हो गया है, यह काम होगा, ऐसे काम होगा, सीसीटीवी कैमरा लगेगा, स्टेडियम बनेगा, तालाब बनेगा, पार्क बनेगा, तो चुनाव होगा तभी तो बनेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन बहाल करना सही होगा कि चुनाव करवाना सही होगा? और आप सुझाव भी दे सकते हैं कि चुनाव कैसे संपन्न करवाया जाए, कुछ आपके मन में नियम हो। जैसे एक दोस्त ने कमेंट में लिखा था कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते हुए और सैनिटाइजर का जिस तरह से प्रयोग करते हुए चुनाव करवाया जा सकता है। एक दोस्त ने मुझे कमेंट में बताया था कि चुनाव प्रचार के लिए है कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर रखा जाए तो चुनाव प्रचार भी प्रत्याशी कर सकते हैं। तो कुल मिलाजुलाकर यही जो बात सामने आ रही है कि 2 से 3 से 4 चरणों में चुनाव संपन्न बिहार में करवाई जाएगी, और कभी भी तिथियों की घोषणा हो सकती है, और यह भी घोषणा हो सकती है कि चुनाव की तिथि आगे बढ़ाई भी जा सकती है। जिस तरह से विपक्ष
हमलावर है चुनाव को लेकर, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि चुनाव हो या नहीं हो। अब आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।